Welcome on SB Scholars Academy. If you're preparing for NT UGC NET JRF, ICR NET, SLET TGT PGT TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon, as this channel is run under professional experts. If you need any kind of study material like previous year question bank, practice set question bank or quick revision notes, so we are providing it combinedly और इंडिविजुअल ब्रांचेस. तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं SB Scholars Academy पे, या आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? घरेलू हिंसा, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं. और जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये क्या होती है, क्या इसके कॉजेज़ होते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या इसकी फॉर्म्स हो सकती हैं, कि ये कितने टाइप्स का हो सकता है बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस. तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में करेंगे. इसके जो एक्ट हैं, लॉज हैं, दे विल बी डिस्कस्ड इन द अनदर वीडियो, बट इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, व्हाट आर द कॉजेज़ एंड व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घरेलू हिंसा. तो डोमेस्टिक वायलेंस बेसिकली हम देख सकते हैं, लाइक ये बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसे कि हम देख सकते हैं इट्स अ पीरियड ऑफ COVID-19 और एंडेमिक. वी कैन सी दैट एवरीवन इज़ एट देयर होम. सो वी कैन सी कि इस वाले पीरियड में द मेंटल इलनेस हम देख सकते हैं कि बहुत इंक्रीज़ हो गया है हमारा. और सेकेंडली हम देख सकते हैं जो वायलेंस है उस पर भी हमारा रेट जो है एज़ पर द नॉर्मल डेज वो हमारा इंक्रीमेंट पे देखने को मिला है. सो डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, कि इसमें एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर देखा जाता है जो कि हमारा किसी रिलेशनशिप में हो सकता है. बेसिकली इसमें क्या होता है, दैट पर्सन वाई ही इज़ डूइंग अ वायलेंस जस्ट टू मेंटेन देयर पावर एंड कंट्रोल ओवर एन इंटीमेट पावर, कि he have to control, he or she, like it can be any of that, कि he has to just control and maintain their power and control. इसमें हम देख सकते हैं जो abuse होता है, it can be sexual, it can be physical, emotional, economic और साइकोलॉजिकल एक्शन. बेसिकली अगर हम बात करें कि नॉर्मल मारपीट की है या उसको इमोशनली ब्लैकमेल किया है, एनी काइंड ऑफ दैट एब्यूज़, कि किसी तरह से उसको मारा गया. बेसिकली हम सिंपल टर्म्स में जैसे हम बात करते हैं कि मार पीट हो गई, इमोशनली उसको किया गया, कि थॉट्स के साथ, माइंड के साथ उसके प्ले किया गया. हम बात कर सकते हैं कि फाइनेंशियली उसको थ्रेट दिया गया. तो इस तरह के कोई भी एक्शन, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं है. घरेलू हिंसा की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि उसको मारा पीटा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स कैन बी एनी काइंड ऑफ एब्यूज़, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं. इट कैन बी सेक्शुअल, इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी लाइक फोर्सली उसके साथ द वन वॉन्ट्स टू डू. तो दैट कैन बी द थिंग्स यू कैन सी इन द डोमेस्टिक वायलेंस. सो दीज आर द थिंग्स दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. एनीथिंग दैट कैन बी डन जो कि अगेंस्ट टू दैट विश किया जा रहा है. सपोज देयर इज़ अ वन पर्सन एंड देयर इज़ अनदर पर्सन, सो ही और शी इज़ नॉट लाइक, वो नहीं चाहती कि ही वॉन्ट्स टू डू द वर्क, टू डू द एनी काइंड ऑफ थिंग जो कि वो मैन चाहता है. तो उस कारण उस केसेस में क्या होता है, दैट मैन वॉन्ट्स देयर पावर, वॉन्ट्स देयर एक्शन ऑन दैट लेडी, और उस घरेलू हिंसा का वो पार्ट बन जाती है. तो उस केसेस में हम देख सकते हैं कि इट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, की मारपीट देखी गई, इमोशनली उसको बोला गया कि ला मेरे को पैसे दे, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ seen under the act and against the wishes, that is considered as a domestic violence. तो इसमें हम देख सकते हैं it can be happen to anyone like of race, age, religion और gender. तो domestic violence ऐसा नहीं होता है कि it can done be only to the ladies who are belongs to the 35 to 40 years of age. It can be done with any kind of the age, it can be done with any kind of the religion. ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि it can be in an like in एग्जाम्पल से हिंदूज़ में ज़्यादा है या मुस्लिम्स. आई एम नॉट सेइंग फॉर द एनी रिलीजन, बट इट कैन बी डन इन एनी रिलीजन. इसमें आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं कह सकते कि इस रिलीजन में ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है या इस रिलीजन में ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस को देखने को मिलता है. जेंडर की बात करूँगी तो इसमें आप ये नहीं बोलेंगे कि इट इज़ ओनली विद द फीमेल्स या इट इज़ ओनली विद द मेल्स. इट कैन बी डन विद एनी ऑफ द जेंडर. इट्स अ पार्ट कि वो वायलेंस किसके साथ हो रहा है. क्योंकि कई बार हम देखते हैं हमारी टाइप ऑफ फैमिलीज़ में, जैसे हम बात करते हैं पेट्रियार्चल होता है, कुछ मेट्रियार्चल, तो उसमें हम देखते हैं कि जो पेट्रियार्की होती है या अनदर काइंड ऑफ द फैमिली और द मैरिजेस, तो इट कैन बी अगेंस्ट ऑफ एनी जेंडर. तो इट इज़ एज सिंपल एज वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट एनी रिलीजन, एनी जेंडर, एनी काइंड ऑफ रेस. इसमें कोई भी तरह का एब्यूज़ की बात करते हैं तो इमोशनल, सेक्सुअल, फिजिकल, हर तरह की एक तरह का पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता है जिसमें वो अपनी पावर को और कंट्रोल को दिखाने की कोशिश करता है. तो दैट इज़ कंसिडर एज
डोमेस्टिक वायलेंस। इस पे जो क्वेश्चन बन सकता है दैट कैन बी, यू कैन सी कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, आपको कुछ दे देंगे, इट इज़ पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन कैन बी सीन इन द ऑन दिस टॉपिक। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की, कितनी तरह से हो सकता है, जिसमें हमने बात करी कि इट कैन बी, है ना, एब्यूज़ हमारी कितनी तरह की हो सकती है, राइट। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की। इट कैन बी क्रिमिनल, इट कैन बी नॉन क्रिमिनल। क्रिमिनल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इंक्लूड करता है लाइक, बट इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अनइनवाइटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट। जिसके एग्जाम्पल की बात करें तो इट कैन बी kicking, it can be biting, it can be abuse, marital rape, it is also the part of criminal behavior, है ना। stalking उसको कर रहे हैं, it can be the cyber stalking, it can be any kind of stalking, it can be computer hacking, it can be criminal isolation। और नॉन क्रिमिनल बिहेवियर की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉट लिमिटेड टू बीइंग डिनाइड एक्सेस। मतलब इसमें क्या होता है, आपको किसी भी तरह का सोशल कॉन्टैक्ट नहीं करना है, आपको मना कर दिया जाता है, नो एक्सेस टू द फ्रेंड्स, नो एक्सेस टू एनी काइंड ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट। तो इसमें हम देख सकते हैं कि शेडोइंग देखने को मिल सकती है, रेस्ट्रिक्टिंग द यूज़ ऑफ टेलीफोन बाय सिक्योरिंग फोन्स इन अ लॉक्ड और टेम्प्रेरी रिमूवल ड्यूरिंग द टाइम द एब्यूज़र इज़ अवे, है ना, उसका टेलीफोन को अनलॉक कर दिया। बेसिकली क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल में एक बहुत कॉमन सा डिफरेंस आप देख सकते हैं कि जो क्रिमिनल होता है दैट इज़ अ अनइनवाइटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, जिसमें कि उसको मुक्का पड़ रहा है, उसमें उसको पिटाई हो रही है, इट्स इज़ लाइक बाइटिंग हो रही है, मतलब फिजिकली उसको हार्म किया जा रहा है, बेसिकली दैट इज़ अ क्रिमिनल। स्टॉकिंग किया जा रहा है, इसको हैकिंग, मतलब एवरीथिंग इज़ डन विद दैट की अनइनवाइटेड फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट। नॉन क्रिमिनल बिहेवियर की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ एक्सेस, नो एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट, नो एक्सेस टू फ्रेंड्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि आपको फाइनेंस के लिए भी डिनाई कर दिया जाता है, देयर इज़ नो प्रोवाइडिंग एक्सेस, आपको कोई एक्सेस नहीं मिलता है। दैट इज़ द थिंग्स दैट आर टाइप्स ऑफ अ डोमेस्टिक वायलेंस एंड इट इज़ वेरी सीन इन दिस एरा। बहुत कॉमन ये हमें देखने को मिलता है दोनों टाइप के बिहेवियर, वेदर इट इज़ क्रिमिनल और इट इज़ अ नॉन क्रिमिनल। इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली कि वो किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का वायलेंस दे आर रिस्पॉन्सिंग टू द योर फीमेल्स और एनी काइंड ऑफ जेंडर। तो इट इज़ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज़ टाइप ऑफ द क्रिमिनल बिहेवियर, विच इज़ टाइप ऑफ द बिहेवियर इज़ कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। अब आपको स्टॉकिंग दे दिया और आपको दूसरा कोई भी दे दिया, डिनाइंग एक्सेस ऑफ टेलीफोन, नो एक्सेस ऑफ टेलीफोन। अब नाउ यू हैव टू चूज इट आउट अमंग द थिंग्स कि वेदर इट इज़ क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल। सो इट इज़ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। बहुत इजी है, बहुत क्लियर है कंसेप्ट समझने के लिए। मतलब हम देखते हैं जनरली अपने आसपास की इज़ देयर एनी काइंड ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, और ऐसा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इसके लिए काम करती हैं, बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो इसके लिए काम करती हैं, गवर्नमेंट ने भी इसके इवन बहुत सारे एक्ट्स हैं जो कि बनाए हैं। सो वी विल डिस्कस इन लेटर वीडियो, नेक्स्ट पार्ट में हम उस वीडियो को लाएंगे। सो बी अपडेट विद द चैनल। अगर आपने नहीं प्रेस किया, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जो मेरा वीडियो आएगा उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, यू विल बी नोटिफाइड कि देयर इज़ माई वीडियो, सो यू कैन बी अपडेट विद माई चैनल। सो प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो अब हम बात करते हैं कॉजेज़ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की। कॉजेज़ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बात करी कि एक पार्टनर फील करता है कि देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल एंड डोमिनेट द अदर, कि आई वांट टू कंट्रोल द अदर पार्टनर, मेरे को डोमिनेट करना है उस पार्टनर को। तो मतलब देयर इज़ अ समथिंग पावर ऑफ कंट्रोल की जब भावना होती है या ऐसा वो फील करता है कि मेरे को तो इसको कंट्रोल करना है, या मैं आई एम अ मैन, आई वांट टू कंट्रोल इट, तो देयर कैन बी अ डोमेस्टिक वायलेंस कि वो नहीं सुन रही है, द विश इज़ नॉट कंप्लीट बाय द लेडी ऑफ हिज मैन। तो उस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि देयर इज़ अ चांसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। और रीज़न क्या हो सकता है कि नीड टू कंट्रोल देयर पार्टनर, क्यों एब्यूज़र्स जो होते हैं वो कंट्रोल करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, क्योंकि देयर इज़ अ काइंड सम में बी अ फैक्टर की लो सेल्फ इस्टीम है, बहुत जेलेसी है, डिफ़िकल्टीज रेगुलेटिंग एंगर, कि वो अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या किसी तरह के इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। व्हेन दे फील इन्फीरियर टू द अदर पार्टनर इन एजुकेशन या सोशल, इट इज़ अ वेरी इन दिस पेंडेमिक और इन दिस सिचुएशन, इन दिस एरा आई कैन से कि ये बहुत बड़ा फैक्टर हमें देखने को मिलता है सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का या एजुकेशन का, जिसका एक कारण होता है डोमेस्टिक वायलेंस। सो इट कैन बी अ वन रीज़न, मेजर रीज़न फॉर डोमेस्टिक वायलेंस। अदर आई कैन से कई बार ट्रेडिशनल बिलीव होता है, जैसे मैंने बोला कि नहीं, आई एम अ मैन, आई हैव टू कंट्रोल माई वुमेन। सो
कि वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, वो कैसे मैन के इक्वल हो सकती हैं. सो दीज आर द सम थिंग्स दैट कैन गिव राइज, दैट गिविंग अ राइज टू अ ग्राफ ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. तो इस केसेस में हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ है वो बढ़ता है. दीज आर द सम कॉजेज़. जैसे हमने बात करी कि वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, द मैन थिंग, तो इस कारण हमारा हो सकता है. उसका सोशियो इकोनॉमिक एजुकेशन बैकग्राउंड, मे बी लो सेल्फ स्टीम, एक्सट्रीम जेलेसी, और one partner need to control and dominate the other. So these are the rising causes that give rising graph to a domestic violence. नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस की, जिसमें कि हम देख सकते हैं फिजिकल अब्यूज़, साइकोलॉजिकल, सोशल, फाइनेंस एंड सेक्सुअल एजल्ट. फिजिकल में हम देख सकते हैं उसको हिटिंग, बाइटिंग, इस तरह का कुछ ऐसा देखा गया है ना. साइकोलॉजिकल, इमोशनली उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, थ्रेटन किया जा रहा है. सोशल अब्यूज़ में देख सकते हैं कि जैसे नॉन क्रिमिनल बिहेवियर की बात की हमने, कि यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट्स, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस टू योर फ्रेंड्स, यू आर नॉट अलाउड टू एक्सेस टू योर फैमिलीज़, आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है. तो इन दिस सिचुएशन फाइनेंशियली उसको बोला जाता है कि आपको सिर्फ इतना ही पैसा मिलेगा, इससे अलावा आपको पैसा नहीं मिलेगा, या आपको हम पैसा नहीं देंगे, यू हैव टू सी टू आउट कि आपको कैसे करना है. तो दीज आर द सम अब्यूजेस दैट गिव राइज टू अ डोमेस्टिक वायलेंस. तो जैसे कि मैंने बात करी कि डोमेस्टिक वायलेंस, DV इज़ नॉट ओनली कि आपको पीटा गया है, आपको परेशान किया गया, इट इज़ इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ वायलेंस, एवरी टाइप ऑफ द थिंग्स जो कि आपके अगेंस्ट की जा रही है, दैट नॉट लाइक बाय यू, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक वायलेंस. कि आपको हिट किया जा रहा है, आपको बाइट किया जा रहा है, आपको इमोशनली थ्रेटन किया जा रहा है, या आपके मतलब दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ डोमेस्टिक वायलेंस. बट आई एम नॉट सेइंग इट इज़ ओनली विद द फीमेल्स, इट कैन बी ऑफ बोथ द सेक्सेस, लाइक वेदर इट इज़ मेल और अ फीमेल. तो आप इसको ऐसा नहीं कहेंगे फीमेल के साथ ज़्यादा देखने को मिलता है, इट कैन बी ऑफ एनी जेंडर. फिजिकल अब्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि फिजिकली, जैसे कि नाम हमें सजेस्ट कर रहा है कि उसको फिजिकली हार्म किया जा रहा है, उसकी बॉडी पे हार्म दिया जा रहा है, उसको लाइक एनी काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं कि उस पर हार्म कर दिया, बर्न कर दिया, है ना. दिस थिंग्स कि फिजिकली उसको जब हम असॉल्ट करते हैं, उसको हार्म करते हैं, तो दैट कंसिडर्ड एज अ फिजिकल अब्यूज़. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल अब्यूज़ की. जब सेक्सुअल नेचर ऑफ कंडक्ट में किसी तरह का अब्यूज़ देखा जाता है, अब्यूज़र्स विक्टिम के साथ दे ह्यूमिलेट, दे डिग्रेड्स और वायलेट करते हैं बेसिकली वुमेन की डिग्निटी को, तो वहाँ पे हम कहते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़. जिसमें कि हम देख सकते हैं बहुत सारे मैरिटल रेप के केसेस मिलते हैं कि दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड. तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज़ दैट्स बेसिकली वॉलेट द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन. वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि बोल के ही आपको ऐसा इतना ह्यूमिलिएट किया जाता है, आपको इतना ही बोल के इतना आपको मतलब ऐसे फील कराया जाता है कि यू आर नॉट द राइट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो दिस थिंग कंसिडर्ड एज अ अब्यूज़. बट बीइंग नॉट टू बी अब्यूज़र, नॉट टू बी अ विक्टिम, वी हैव टू टेक अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ. हमें खुद का अपना ध्यान रखना है, खुद के अपने मेजर्स लेने हैं, खुद के अपने प्रिकॉशंस लेने हैं, जिसे हम कह सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ वर्बल और इमोशनल अब्यूज़. सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं दैट इज़ अ डेप्रीवेशन. यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया, द हेडिंग इज़ लाइक इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल अब्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो आएगा. इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल अब्यूज़ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारा देखा जाता है कि जैसे मैंने बोला कि इज़ अंडर any court or otherwise the aggrieved person, basically including but not limited to household necessities, property, jointly, मतलब हर तरह से उसको अलग कर दिया जाता है, हर तरह से उसको अब्यूज़ किया जाता है. तो दीज आर द थिंग्स. तो यहाँ पे आप ये करेक्ट कर सकते हैं, इट इज़ इकोनॉमिक अब्यूज़ के बारे में यहाँ पे इससे बात की गई है, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पे ये बात की गई है. दीज आर द थिंग्स कि जहाँ से उसको एकदम डिनाई कर दिया जाता है, कंसीडर नहीं किया जाता है. तो इस पार्ट से जो क्वेश्चंस बनते हैं दैट इज़ वेरी देखे जाते हैं, अब्यूज़ पे देखे जाते हैं, और फॉर्म्स पे देखे जाते हैं, कॉजेज़ पे देखे जाते हैं, टाइप्स पे देखे जाते हैं. सो दीज आर द थिंग्स जिस पे डोमेस्टिक वायलेंस के कॉजेज़ देखे जाते हैं. तो आज इस वीडियो में हमने बात करी कॉजेज़ की, टाइप्स की एंड फॉर्म्स की. सो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक्ट और लॉज़ की, कि कौन कौन से एक्ट हैं, कौन कौन से लॉज़ हैं, कौन कौन से अभियान हैं जो कि इसके लिए बनाए गए हैं, जैसे कि वन इज़ बेल बजाओ अभियान. सो इस बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हम इसको रोक सकते हैं, कैसे हम इस डोमेस्टिक वायलेंस का पार्ट नहीं होंगे. सो दैट थिंग कैन बी
seen in my next video. So till the time, press the bell icon, press the subscribe button, so be updated with my channel. Stay safe, stay home. For any query you can contact us on our my mail ID like sbsscholarsacademy@gmail.com. Thank you for watching my video. Keep supporting, stay safe, stay home. Thank you so much.